लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, तुमसे कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, तुमसे कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, तुमसे कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमित शाह मुर्दाबाद, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। किया जाए। इस मामले में पुलिस की भूमिका संदेह रिटायर्ड टीचर हैं और एक सामाजिक सरोकार रखने वाले हैं और प्रजातंत्र के लिए मर मिटने वाले हैं। और जो बीएचयू में मनुस्मृति पर चर्चा करते समय छात्रों को विभिन्न धाराओं में जेल में डाला गया है, ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है, इस प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है और हम लोगों के लिए भी मर मिटने की बात है। इसलिए जितने बनारस के लोग आए हैं, ये लोग बेहोशी में नहीं आए हैं, ये लोग कुछ कर गुजरने में आए हैं। हमारे पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं, हम केवल उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से इस माध्यम से कि प्रजातंत्र से मत खेलो, अम्बेडकर जी से मत खेलो। और अमित शाह, तुम सोचते हो कि अम्बेडकर को अम्बेडकर का नाम सर मिटाओगे, तुम खुद चले जाओगे। ऐसी सरकार जो जुल्म करती है, नफरत फैलाती है, वो टिक नहीं पाती है। गांधी जी ने आप बन के आए, जिस तरह गांधी ने डांडी मार्च की यात्रा की थी लोगों का, ये यात्रा कब तक और कब तक चलेगी, कहाँ तक? ये हमारी यात्रा तब तक चलेगी जब तक कि प्रजातंत्र बहाल न हो जाए और संविधान को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म न हो जाए। ये भाजपा की समाप्ति तक हम कसम तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवन दान मैंने दे दिया है। और लोगों से कहता हूँ, पके बाल वालों से, कि पके बाल वालों, तुम संविधान की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ मर मिटने के लिए। इन नौजवानों को अभी छोड़ो, हमारे बाद ही आएंगे, लेकिन पके बाल वालों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इन अपने बच्चों को छुड़ाएं। जो यूनिवर्सिटी के छात्र एक लोगों की रक्षा के लिए, मनुस्मृति के विनाश के लिए, मनुस्मृति जो है इस देश के लिए कलंक है। संविधान, बाबा साहब का संविधान ही इस देश के गौरव को बढ़ाएगा, दुनिया में हमारा मस्तक ऊंचा करेगा। और जब तक मनुस्मृति लागू थी, ये देश कहाँ था? और अगर ये कुछ लोग जो मनुस्मृति लागू करने वाले हैं सोच रहे हैं देश को बर्बाद कर देंगे, देश टूट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जाति प्रथा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जाति प्रथा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गलत करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, 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 सामाजिक सद्भाव जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जी, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज आप लोग यहाँ मेरा नाम एसपी राय है और ये 25 तारीख को जो मनुस्मृति पर बीएचयू के कुछ छात्र परिचर्चा कर रहे थे, उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई। ये चीफ प्रॉक्टर ने बदतमीजी किया उन लोगों के साथ और बनारस की पुलिस ने उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा करके जेल भेज दिया। अभी वो चौका घाट जेल में बंद है। सवाल यह है कि 25 दिसंबर 1927 को इसी मनुस्मृति को अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में चलाया गया था। आज तक 1927 से लेकर के मोदी के सरकार तक किसी भी भाजपा और आरएसएस ने आज तक साहस नहीं किया उसके एक साधारण मेंबर ने कि वो कह दे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था तो वो गलत किया था। और आज उस मनुस्मृति पर परिचर्चा के चलते आज 13 छात्रों को, जिसमें 3 लड़कियां भी हैं, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस संदर्भ में नागरिक समाज की ओर से पुलिस कमिश्नर को डेलीगेशन दिया गया। इस पूरे मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात उठाई गई। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ने कहा कि जिलाधिकारी को कोई पावर बनारस में नहीं है, सारा पावर यहाँ पुलिस कमिश्नर को है। फिर दूसरी बार पुलिस कमिश्नर से पूछा गया कि जब आपको मेमोरेंडम दिया गया था आपने कहा था इसकी जांच कराएंगे, क्या कार्रवाई हुई? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं 2 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे, 2 दिन में हम इसकी जांच कराएंगे। इस बीच इधर नागरिक समाज के लगभग 40 संगठनों की एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम इसको एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके मेमोरेंडम हम देंगे यहाँ, और उसके बाद 8 तारीख को बनारस के तमाम राजनीतिक दलों की हम एक बैठक बुलाएंगे। नागरिक समाज और राजनीतिक दलों की बैठक होगी और उसमें एक बड़ी लड़ाई का ऐलान किया जाएगा और ये लड़ाई चलेगी जब तक छात्रों की गिरफ्तारी रिहाई नहीं होती है, तब तक ये बनारस में संघर्ष चलेगा। आज ये भारत में संविधान जलाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं इस राज्य में जो है। इसलिए ऐसी स्थिति में संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, वही लड़ाई आज ये गिरफ्तार छात्रों की जो लड़ाई है रिहाई करने के लिए, यह उसी लड़ाई का ये हिस्सा है। इसलिए बनारस इस पर लड़ेगा और लड़ा है बनारस लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसी एनआरसी के सवाल पर 70 छात्र यहाँ से जेल गए थे बनारस में जो है, इसलिए बनारस इस पर चुप नहीं बैठेगा। बनारस सिर्फ मोदी का विकास ही नहीं है, ये लड़ाई भी बनारस का हिस्सा है और इस पर आगे हमारी लड़ाई चलेगी। आज प्रोटेस्ट मार्च के जरिए हम अपना ज्ञापन देंगे और इसके बाद फिर तमाम राजनीतिक दलों से हम संपर्क हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ नागरिक संगठनों की बैठक होगी और उस पर फिर आगे कार्रवाई चलेगी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इसे आप ले आएँ, मीडिया के जरिए इन चीज़ों को बाहर लाएं। अपनी बात हम जेल में जब तक जना रहेगा, जेल में जब तक जना रहेगा, वापस लो, वादी छूटेंगे, जेल में जब तक जना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जेल में जब तक जना रहेगा, आना जाना बना रहेगा, जेल में जब तक जना रहेगा, आना जाना जिंदाबाद जिंदाबाद स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। उदित अग्रवाल मस्त है सत्ता की खेल में, स्पीकर अग्रवाल बन रहे बनारस के जेल में, जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। संविधान विरोधी मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी आदित्यनाथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये जो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। नागरिक समाज का जो दायित्व है पूरा कर रहा है। जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने डेलीगेशन दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। आज प्रोटेस्ट मार्च के जरिए हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। इसमें हम लोग मांग रखे हैं महोदय, हम वाराणसी के नागरिक समाज की ओर से उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नवत अनुरोध, उपरोक्त FIR को तत्काल रद्द कर छात्रों को रिहा करें। उपरोक्त FIR में संदर्भित सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। उपरोक्त मामलों में छात्रों के भविष्य के साथ अन्यायकारी खिलवाड़ करने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के विवादास्पद भूमिका की भी जांच कराई जाए। उपरोक्त मामले में 31/12/2024 व 3/1/2025 पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी को ज्ञापन भी सौंपा गया, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम नागरिक समाज में काफ़ी रोष है और आपसे इस मामले में तत्काल दखल देने की मांग करते हैं। यही मेमोरेंडम है। थोड़ा उधर हो जाइए। हो गया ना। लीडर क्रांति न्यूज।